तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मामला बहुत पेचीदा हो गया है, लेकिन देखिए, इतनी आसानी से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़नी चाहिए। प्रयास तो यही बोलता है कि जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और बात रही जंग के कंपटीशन की और आज के युग के अनुसार, तो अगर आप किसी भी चीज़ को आसानी से छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि आप में स्टूडेंट की वो काबिलियत नहीं है। स्टूडेंट का मतलब होता है कि वो अपने काम में जी जान लगा दे। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है। स्टूडेंट बोले तो लड़का लड़की सभी की बात हो रही है, ठीक। स्टूडेंट, छात्र एवं छात्राएं, यानी एक ऐसा स्टूडेंट जो हर चीज में क्या हो, निपुण हो, अच्छा हो। एक अच्छा खिलाड़ी कौन होता है? जो हर मैच के पारियों में रन बनाए। तो उसी तरह एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने हर काम के लिए प्रेरित हो, इंस्पायर हो, लक्ष्य के लिए जागरूक हो कि वो कर सकता है। ठीक है। तो हम आए हैं बीटीएससी एनएम से संबंधित कुछ मुद्दे जो बहुत आंदोलन हुआ, उसमें कहाँ तक केस पहुंचा है, क्या क्या पेचता है, वो सब मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैंने कुछ सोर्सों से उसे कलेक्ट किया है, और जो भी मेरे बीटीएससी एनएम स्टूडेंट है, चाहे मार्क्स बेसिस वाले हैं, चाहे वो सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो भी हो, इंसान, देखिए आपको ज़िंदगी में ना दो तरह के लोग मिलेंगे। एक उकसाने वाले, एक भड़काने वाले, और एक जो होगा आपको मोटिवेट करने के लिए आपका समर्थन करेगा। अगर आपसे वो काम नहीं भी हो रहा है ना, तो बोलेगा कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हारे पास वो पावर है, वो जज्बा है। ठीक है। तो मतलब बोलेगा लोग, कुछ लोग तो ये भी बोलेगा कि क्या बोलते हैं उसको, जो कि छोड़िए, नहीं बोलेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। बोल देंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, यहाँ बोलना उचित नहीं है। ठीक है, हमें बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर आप लोग मजबूती प्रदान कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा उतरूँ, जितना भी हो। देखिए, एक स्टूडेंट का पावर जो होता है ना, उससे ज़्यादा किसी यूथ का पावर नहीं होता है। स्टूडेंट मतलब यूथ, यंग, जितने लोग हैं वो सब स्टूडेंट में आएंगे, और स्टूडेंट एक भारत देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और आप लोग अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, केस पर बात करते हैं। आंदोलन से संबंधित जो मुद्दे, जो बहुत एएनएम हमारी सिस्टर जो गई थी पटना बीटीएससी ऑफिस के पास, वहाँ पर उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, और एक ग्रुप में से कम 32 से मतलब 30-40 के बीच में उन लोगों का हमारे पास कुछ, हम सोर्स से जानकारियाँ प्राप्त किए हैं, और उनका हमारे पास कुछ लेटर है। उन लोगों का कहना है कि देखिए, उन लोगों ने मेंशन किया है कि एक केस पर, एक अगर केस होता है तो उस पर एक ही सुनवाई नहीं होता है। एक केस के लिए बहुत सारी सुनवाई होता है। तो जरूरी नहीं है कि एक जो फैसला आया, एक जजमेंट आया, वहीं तक सीमित हो। ठीक। हालांकि आपको हम बता दें कि एक जो फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, और अर्चना कुमारी ने यहाँ पर कोर्ट से रिसीविंग ले लिया है। लेकिन हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ये किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं हुआ है। और क्या बोलते हैं, और अब बीटीएससी नोटिस निकालेगा रिसीविंग का हो, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे देख लीजिए, बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग को क्या करेगा। जब ये लड़कियां बीटीएससी एनएम ऑफिस में, 4 लड़कियां गई थी, ठीक। उन 4 लड़कियों ने जब बीटीएससी ऑफिस से पूछा, तो बीटीएससी ने पूछा, सॉरी, बीटीएससी ने जवाब दिया कि देखिए, हम स्वास्थ्य विभाग को लेटर भेजेंगे। ठीक है, हम स्वास्थ्य विभाग को एक लेटर भेजेंगे, और उसमें हम लोग मेंशन करेंगे, हम लोग, आप लोगों की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग केस मत कीजिए, बीटीएससी खुद केस करेगी। अब ये समझ लीजिए, बीटीएससी बोल रही है कि खुद केस करेगी। किसके ऊपर केस करेगा, इसने ये क्लियर नहीं किया। उसके बाद बीटीएससी ने ये बोला कि देखिए, हम डबल बेंच के लिए राजी हैं, हम स्वास्थ्य विभाग को लेटर भेजते हैं, और उनसे हम एग्री करवाते हैं कि आप डबल बेंच के लिए प्रस्ताव जारी कीजिए। फिर उसके बाद बीटीएससी कहता है कि अगर आप डबल बेंच का उधर से हमको समर्थन मिल जाता है, एग्री मिल जाता है, प्रस्ताव मिल जाता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, बीटीएससी का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि सीबीटी से ही एग्जाम हो, सीबीटी के माध्यम से अच्छे अच्छे स्टूडेंट आएंगे सामने, निखार आएगा, हीरे की तरह किया जा सकता है उस माध्यम से, सीबीटी के माध्यम से। ये बीटीएससी का कहना है। अब देखिए, एक यहाँ पर सुझाव है कि अगर आप, ठीक है, सीबीटी में कुछ लड़कियों का कहना है कि हम बीटीएससी का नोटिस का इंतजार करते हैं, कि वो अपने ही ग्रुप में बोल रही है दूसरे ग्रुप से कि देखिए आप लोग इतना जल्दी केस मत कीजिए, केस मत कीजिए, क्योंकि आप लोग कुछ दिन बीटीएससी के नोटिस का इंतजार कर लीजिए, हो सकता है बीटीएससी उसमें कुछ नया संशोधन कर दे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को सीएम आवास के पास जाना चाहिए, जो जनता दरबार लगता है। अगर हम लोग वहां जाते हैं तो हम लोगों को अपनी प्रस्ताव जो भी है, हम लोग अगर सीएम जो नीतीश कुमार हैं उनके पास अपनी बातों को रखते हैं, तो हो सकता है कुछ नया अपडेट मिले, और सीएम नीतीश कुमार जो हैं, माननीय नीतीश कुमार, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को फ़ोन कर कर बोले। और आपको मालूम है बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा कौन है, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिंह, दो लोग उप मुख्यमंत्री हैं। तो अगर ये वहाँ से आदेश देते हैं तो कुछ फरमान जारी होने की उम्मीद नहीं जाग सकती है। ठीक, आपस में ये लोग बात किया कल, उसका मैं सोर्स बता रहा हूँ, सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा हम ये क्लियर कर देंगे। 4 से 5 मिनट और लगेगा, और कुछ पॉइंट है। अब देखिए, अब कुछ लोग, जो लोग लड़ाई मतलब अपने योग्य के लिए लड़ रहे हैं, परीक्षाएं पास किए हैं, नौकरी के लिए, उसके लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि ये वो दिस डेट, मतलब एक होता है ना मनोबल तोड़ने वाला काम, अगर आप काम समर्थन नहीं करेंगे तो उसका टांग खींच दो, वो फिसल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इस तरह की बातें हैं। फिर उसके बाद देखिए, सारी चीज़ें हो गई, आज ये जो हम पढ़ रहे हैं सोर्स आपके हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, याचिका दर्ज हो जाएगा, और नाम हम उजागर नहीं करेंगे, हमको नाम उजागर करने के लिए, शो अप करने के लिए नहीं बोला गया है, नाम नहीं बताएंगे, वो लोग बोला है नाम नहीं बताना है। जो भी हैं, आप जब केस रजिस्टर हो जाता है, याचिका दर्ज होता है, तो आप थी से कोर्ट से इसको नोटिस निकलवा सकते हैं। नोटिस के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि किसने किसने आवेदन दिया है, किसने याचिका दर्ज किया है, आपको मालूम चल जाएगा। इन लोग का गुहार है कि महाशय, हम बहाली को स्टे ऑर्डर लगाया जाए और एक उचित निर्णय लिया जाए। जो भी आप उचित निर्णय लीजिएगा वो स्टूडेंट हित में होगा। क्या होगा? स्टूडेंट हित में होगा। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होता है कि प्रोड्यूस हो रहा है कि अर्चना कुमारी ने तो कोर्ट से रिसीविंग ले लिया है और किसी एक ग्रुप में भेजा था, मैंने भी उसको देखा था। हालांकि वो रिसीविंग तो मिल गया है, लेकिन ऑफिशियल साइट पे इस तरह का कोई फरमान जारी नहीं हुआ है। हो सकता है वो फेक भी हो, या हो सकता है कुछ अलग हो, या जो भी हो। आप तभी चीज़ों को मानेंगे जब आपको लिखित साक्ष्य रूप से कोई आयोग द्वारा, कोर्ट द्वारा मेंशन किया जाएगा, तब। उसके बाद अगर हेल्थ डिपार्टमेंट, समझ लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट अगर राजी हो जाती है भाई डबल बेंच के लिए, तो बीटीएससी पूरा समर्थन करेगा सीबीटी वालों के साथ। सीबीटी वालों के साथ वो एग्री हो जाएगा और वो अपना जो भी आयोग में प्रस्ताव रहेगा वो पेश कर देगा। इस तरह जज साहब को कुछ उचित निर्णय लेना पड़ेगा फिर से। चूंकि ये सिंगल बेंच की बात हुई है, डबल बेंच में और कुछ हो सकता है। ठीक है, डबल बेंच में बहुत सारे जज बैठते हैं, आपको मालूम होता है, जिसकी ज़्यादा मत उस पर दिया जाता है। जैसे मैंने एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पर देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं। ऐसे ही कोर्ट में भी पास होता है कोई जो केस होता है। ये समझ गए? तो इतना था। अब आप लोगों को कुछ लोग बोलेंगे कि आप लोग खामोखाम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कीजिए। अरे भाई, पढ़ाई क्या करेगा? जब मार्क्स बेसिस पर होगा तो कोई क्यों पढ़ेगा? इतना हमको बताइए। एएनएम का हम डिग्री ले लेते हैं, ठीक, हमारा आ गया समझ लो 62% आ गया, किसी का 65% आ गया, तो क्या उसे पढ़ने की ज़रूरत है? मार्क्स बेसिस पर है तो क्या वो पढ़ पाएगा? अप्लाई करेगा, मार्क्स बेसिस पर मेरिट बनेगा, उसका होगा।
उसका ना होगा। अगर सीबीटी में होगा, सीबीटी माध्यम से हो रहा है, तो अगर 45% वाला भी फॉर्म भरेगा, 99% वाला भी भरेगा, ठीक। और जो पास करेगा, यानी भरेगा तो सब कोई, लेकिन 45% वालों को मन में उम्मीद रहेगा कि अगर वो मेहनत करेगा तो मेरिट से आगे निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अन्याय हो रहा है। अगर मान लीजिए जिसका परसेंटेज कम है भाई, वो कहाँ जाएगा, और जिसका ज़्यादा है वो तो समर्थन करेंगे लोग कि हमारा ज़्यादा है, हमारा मार्क्स बेसिस पर होगा, होगा ना, इस चीज़ को मानते हैं अभी। तो यही बात है, समझने की खेल है। और उन नेगेटिविटी लोगों से दूर रहिए जो आपको भड़का रहे हैं, गलत करने के लिए उकसा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा तोड़ फोड़ क्या क्या। हंगामा, देखिए, हंगामा किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप हंगामा करते हो भाई, बवाल करते हो, तोड़ फोड़ करते हो, तो फिर दिक्कत होगा। हम कुछ देर में हम लोग कॉलेज निकलेंगे, ठीक है, और जो सीनियर एडवोकेट लोग हैं उन लोगों से हम फिर बात कर कर आप लोगों को एडवोकेट क्या बोलते हैं, एडवाइस देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जैसा भी होगा, गलत कदम आप लोगों को नहीं उठाना है, ठीक है। और कोई भी कदम उठाना है सोच समझ कर, स्टूडेंट हित में होना चाहिए, स्टूडेंट हित से बाहर नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगा ऐसा आप लोग करेंगे लोग तो। और आयोग चाहता है, आयोग तो पहले से ये चाहता है कि आप लोग तोड़ फोड़ कीजिए, कि तोड़ फोड़ कीजिए और उसको एक बहाना मिल जाएगा, और फिर आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि आप लोग की बात है ज्वाइनिंग लेटर की ना, आप लोग तो सब चीज़ आप लोग का हो गया है। बात है ज्वाइनिंग लेटर की, कि आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर कब दिया जाएगा ये बताइए महाशय। हम लोग सब प्रक्रियाएं प्रोसेस कर लिए है, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी है जैसा भी है सब A to Z कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। तो भाई हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको महाशय ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, हमको बस एकमात्र उपाय ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, जैसा भी होता है करवा कर। यही रहेगा प्रस्ताव, ठीक है। प्यार मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है, तकरार से तो कोई किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और फिर हम मिलते रहेंगे आप लोगों से बीच बीच में नए अपडेट के साथ। जैसे हमारे पास सोर्सेस प्राप्त होंगे, जानकारी प्राप्त होंगे, हम आप लोगों के बीच बने रहेंगे। और ऐसे ही खबरों से, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, जुड़े रहने के लिए इन सब चीज़ों से, आप स्टैंड बीपीएससी को देखते रहें। और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। और भी कंपटीशन का अगर मान लीजिए बीटीएससी एनएम के अगर आप पर डिपेंड है इस पर, तो खैर कोई बात नहीं। अगर और आप चाहते हैं कुछ बनना, तो उसके लिए भी अलग से पढ़ाई करते रहिए। बी ऑप्शन भी लेकर चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, मिलेंगे जल्द फिर एक नए वीडियो में।